दोस्तों बहुत इंतज़ार के बाद फाइनली iOS 18.4 का जो बीटा वर्जन है डेवलपर बीटा 1 वो एप्पल ने पुश कर दिया है रजिस्टर्ड डेवलपर्स के लिए और जल्दी पब्लिक रिलीज भी या फिर पब्लिक बीटा भी आपको देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ये जो अपडेट है वो अपडेट की साइज है 7.72 GB जो कि काफ़ी बड़ा अपडेट है। ऐसे में ये काफ़ी दिलचस्प होगा देखना दोस्तों कि क्या नया कुछ फीचर्स हमें देखने को मिलता है इस अपडेट में। जो iOS 18.4 का जो बीटा 1 है उसमें क्या क्या चेंजेस है वो सारे कुछ हम बात करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि iOS 18.4 के साथ क्या क्या चीजें आई हुई है। जैसे iOS 18.4 बीटा 1 यहाँ पे आपको देखने को मिला, इसके साथ ही iPadOS का 18.4 बीटा देखने को मिला, macOS 15.4 और tvOS 18.4 बीटा देखने को मिला, visionOS 2.4 बीटा देखने को मिला और साथ ही साथ दोस्तों watchOS 11.4 का भी बीटा वर्जन हमें देखने को मिला ये iOS 18.4 के साथ। तो ये सारे रजिस्टर्ड डेवलपर्स के लिए ये अपडेट आ चुके हैं। तो अगर आपने अपने फोन में इसे इंस्टॉल कर लिया है तो चलिए जानते हैं क्या कुछ नया है इस अपडेट में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों ये जो अपडेट की साइज है वो 7.72 GB है और इसके अलावे चलिए और भी चीजें हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने आईफोन की सेटिंग्स में और सेटिंग्स में जाने के बाद हम जाएंगे जनरल सेटिंग्स में और यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट में अबाउट में जाएंगे और अबाउट में जाने के बाद iOS वर्जन पे टैप करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे बिल्ड नंबर जो है वो है 22E5200S जो कि अगर बिल्ड वर्जन की बात करें दोस्तों तो ये अपडेट से पहले जो बिल्ड वर्जन था वो था 22D72 iOS 18.3.1 के अपडेट के टाइम। अब दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे मॉडेम फर्मवेयर की। तो मॉडेम फर्मवेयर जो था iOS 18.3.1 में वो था 1.40.03। अब ये अपडेट के बाद जो यहाँ पे मॉडेम फर्मवेयर है दोस्तों वो चेंज हो चुका है 1.53.02। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमें लेटेस्ट मॉडेम फर्मवेयर देखने को मिला जिसमें कि हो सकता है कि यहाँ पे जो फीचर्स हैं जो सेलुलर कनेक्टिविटी वगैरह है वो सारा कुछ बूस्ट किया गया होगा। साथ ही अवेलेबल स्टोरेज की बात करें दोस्तों तो 207 GB अवेलेबल स्टोरेज मेरा है अपडेट के बाद और अपडेट से पहले 208.88 GB थे। तो ये स्लाइटली ऊपर नीचे है, वो उतना ज्यादा मैटर नहीं करता है। अब चलिए हम दोस्तों बात करते हैं नए फीचर्स के बारे में, क्या कुछ हमें नया फीचर्स देखने को मिला। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे कंट्रोल सेंटर की। तो जैसे आप कंट्रोल सेंटर को स्वाइप डाउन करके यहाँ पे एक्सेस करेंगे और उसके बाद यहाँ पे ऐड अ कंट्रोल पे जाएंगे तो आपको एक नया फीचर देखने को मिल जाएगा या फिर नया सेक्शन देखने को मिलेगा दोस्तों, वो है एम्बिएंट म्यूजिक का, जिसमें कि आपको स्लीप, चिल, प्रोडक्टिविटी और वेलबींग का एक नया फीचर देखने को मिलेगा जो कि आप आसानी से ऐड कर सकते हैं कंट्रोल सेंटर में अपने। और उसके बाद उस पर अगर आप टैप करेंगे तो आपको यहाँ पे बैकग्राउंड म्यूजिक में या फिर एम्बिएंट साउंड के तौर पे वहाँ पे सॉन्ग्स वगैरह प्ले होना शुरू हो जाएंगे। साथ ही दोस्तों मुझे एक और चीज यहाँ पे देखने को मिला कि जैसे मैंने यहाँ पे जो एम्बिएंट म्यूजिक को प्ले किया और उसके बाद अगर मैं कुछ इस तरह से यहाँ पे दिखाऊँ आपको रिसेंट ऐप्स में तो आप देखेंगे कि एम्बिएंट म्यूजिक का एक एप्लीकेशन मुझे दिख रहा है। मतलब कि ये जो एम्बिएंट म्यूजिक है वो स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है, लेकिन ये एप्लीकेशन आपको कहीं पे भी आपके आईफोन में देखने को नहीं मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ जब आप यहाँ पे इसे इनेबल करेंगे तभी आपको ये देखने को मिलेगा। साथ ही जो एम्बिएंट म्यूजिक में जो भी सॉन्ग्स प्ले हो रहे हैं वो आपको यहाँ पे दिखने शुरू हो जाएंगे कुछ इस तरह से। आपका जो प्ले बटन है या फिर नाउ प्लेइंग में जो ऑप्शंस होते हैं उसमें आपको ये डिटेल्स दिखने को मिल जाएगा। या फिर जो एम्बिएंट म्यूजिक है वो आपका एप्पल म्यूजिक से प्ले होता है, लेकिन यहाँ पे एप्पल म्यूजिक ओपन करने के बाद वो चीजें नहीं दिख रही हैं। तो ये काफी एक अच्छा फीचर लगा दोस्तों मुझे। इसके अलावा अगर आप ऐड अ कंट्रोल सेंटर में जाते हैं और उसके बाद फिर यहाँ से कोई भी चीजें ऐड करने की कोशिश करते हैं तो वो जो टॉगल्स हैं वो टॉगल्स आपको उसी जगह पे दिखेंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे चिल ऐड करता हूँ एम्बिएंट म्यूजिक में तो मैंने सर्च करके यहाँ पे एम्बिएंट म्यूजिक तक आ गया और फिर से मैं ऐड कंट्रोल पे जाऊंगा तो आप देखेंगे कि एम्बिएंट म्यूजिक का ही मुझे ऑप्शन देखने को मिलेगा। मतलब कि कंट्रोल सेंटर्स में, कंट्रोल टॉगल्स में आप जहां पर भी होंगे वहीं पे आपको फिर से वो लेकर जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे अभी मैं शॉर्टकट्स के पास हूँ तो शॉर्टकट्स में कोई यहाँ पे ऐड करता हूँ और ऐड करने के बाद अगर मैं फिर से ऐड कंट्रोल पे जाऊंगा तो आप देखेंगे कि शॉर्टकट्स के पास ही लेकर आ रहा है, मुझे इतना स्क्रॉल करके ऊपर से नीचे लाने की जरूरत नहीं है। इवन कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी चीजें सर्च करूँ, जैसे मोबाइल डेटा लिखकर सर्च करूँ मैं या फिर लो पावर मोड ही लिखकर सर्च करता हूँ दोस्तों, तो जैसे लो पावर मोड यहाँ पे है मैं इसे ऐड कर दूंगा और फिर से ऐड कंट्रोल पे जाऊंगा तो आप देखेंगे कि जो सर्च है वो वैसे ही रिमेन कर जाता है, वैसे ही रहता है और उसी जगह पे आपको फिर से लेकर जाएगा। तो ये मुझे अच्छा फीचर लगा दोस्तों कि बारी बारी से आपको स्क्रॉल करके नीचे लाने की जरूरत नहीं है। मल्टीपल अगर आप यहाँ पे टॉगल्स ऐड कर रहे हैं तो जिस जगह पे थे उसी जगह पे आप आसानी से पहुंच सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और चीज जो खास मुझे देखने के लिए मिला iOS 18.4 बीटा 1 में कि अगर आपका जो सेलुलर डेटा वगैरह है वो आप देखेंगे यहाँ पे कि पहले जो आइकन्स थे वो ऐसे ही दिखते थे, लेकिन अब आप यहाँ पे देखेंगे जो सेलुलर डेटा का जो बार है, मतलब जो सिग्नल है, वो जितना आपका होगा यहाँ पे वो लाइव आपको यहाँ पे चेंज होते हुए दिख जाएगा। मतलब कि ये जो बटन है यहाँ पे सेलुलर डेटा का, उसमें जो सिग्नल बार्स हैं वो आपको कम ज्यादा देखने को मिलेंगे। ये डिपेंड करेगा कि कैसा मतलब आपका सिग्नल है। अगर यहाँ पे फुल सिग्नल रहेगा तब भी आपको यहाँ पे फुल सिग्नल देखने को मिलेगा और
कम रहेगा तो कम देखने को मिलेगा। अगला जो चेंज iOS 18.4 बीटा 1 में मुझे देखने के लिए मिला दोस्तों वो है यहाँ पे कंट्रोल्स से रिलेटेड, जो कि यहाँ पे जो वॉल्यूम स्लाइडर है उसमें मुझे देखने को मिला। जैसे अगर आप वॉल्यूम को यहाँ पे आप कम करते हैं तो कम करने के बाद अभी आप देखेंगे कि ये ब्लू है, लेकिन जैसे आप इसे नीचे लेकर आएंगे या फिर मतलब म्यूट करेंगे तो ये व्हाइट में चेंज हो जाएगा, जबकि पहले ये ब्लू कलर का ही रहता था। लेकिन ये सारी चीजें अब यहाँ पे चेंज होकर मतलब ये जो कलर है इसकी वो चेंज होकर यहाँ से ब्लू से व्हाइट हो जाता है। इवन कि ये जो आप आइकन देख रहे हैं वहां तक आपका ब्लू रहेगा, लेकिन उसके बाद आप जैसे ही नीचे जाएंगे ये व्हाइट में चेंज हो जाएगा। तो ये चेंज मुझे देखने को मिला। यहाँ जो वॉल्यूम स्लाइडर है उसमें ये ब्राइटनेस में भी आपको कुछ इसी तरह से देखने को मिलेगा। व्हाइट यहाँ पे देखने को मिलेगा, जब पहले येलो है, लेकिन आप जैसे ही कम करेंगे यहाँ पे तो देखेंगे यहाँ पे कि ये जो ब्राइटनेस का जो ग्लिम्फ है वो चेंज हो चुका है येलो कलर में, सॉरी व्हाइट कलर में। दोस्तों iOS 18.4 में जो अगला चेंज मुझे देखने को मिला वो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन से रिलेटेड है। तो आपको यहाँ पे आईफोन की सेटिंग्स में आना है और अगर नोटिफिकेशंस में आएंगे आप तो आपको यहाँ पे एप्पल इंटेलिजेंस का एक नया सेक्शन देखने को मिलेगा, जिसमें कि जो समराइज नोटिफिकेशंस है और प्रायोरिटाइज नोटिफिकेशंस दो ऑप्शंस दिखेंगे। हालांकि ये जो समराइज नोटिफिकेशंस है वो पहले से था, लेकिन यहाँ पे प्रायोरिटाइज नोटिफिकेशंस का एक नया फीचर आपको देखने को मिलता है, जिसको क्या आप इनेबल करेंगे तो इनेबल करने के बाद ये ऑन डिवाइस प्रोसेस करेगा, एनालाइज करेगा कंटेंट को और उसके बाद जो नोटिफिकेशंस जरूरी होंगे वो आपको वहां पे दिखना शुरू हो जाएगा। हालांकि अभी ये ऑन करने के बाद यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है, हो सकता है कि थोड़ा ये टाइम ले ऑन डिवाइस प्रोसेसिंग के लिए और उसके बाद ये काम करे। तो यहाँ पे प्रायोरिटाइज नोटिफिकेशंस का एक नया फीचर मुझे देखने को मिला iOS 18.4 को इंस्टॉल करने के बाद। अगला जो चेंज मुझे देखने को मिला दोस्तों वो है प्लेग्राउंड ऐप से रिलेटेड। तो अगर आप प्लेग्राउंड ऐप को यहाँ पे यूज करते हैं तो जैसे कुछ भी चीजें आपने यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश की, जनरेट करने की कोशिश की, तो उसके बाद यहाँ पे अगर आप प्लस बटन पे टैप करेंगे तो टैप करने के बाद पहले यहाँ पे एनिमेशन और इलस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखता था, लेकिन फाइनली अब यहाँ पे स्केच का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। तो ये जो स्केच का जो फीचर था दोस्तों वो यहाँ पे मतलब जब एप्पल इंटेलिजेंस का यहाँ पे डेमो दिखाया गया था उस टाइम स्केच फीचर था, लेकिन अभी तक किसी को भी ये स्केच फीचर देखने को नहीं मिला था। लेकिन फाइनली iOS 18.4 बीटा 1 को इंस्टॉल करने के बाद स्केच फीचर जो है वो यूजर्स के लिए अवेलेबल है। बात करते हैं दोस्तों मैसेजेस में। तो अगर मैसेजेस में जाएंगे आप तो यहाँ पे जैसे ही इमोजी पे आप टैप करेंगे इमोजी कीबोर्ड पे तो आप देखेंगे यहाँ पे कि जेनमोजी जो है वो आपको एक अलग से सेक्शन देखने को मिलेगा, जैसे क्रिएट योर ओन ओरिजिनल इमोजी टू ऐड टू मैसेज और यूज एज स्टिकर का ऑप्शन आपको दिखेगा यहाँ पे। तो पहले यहाँ पे एक ग्लिम्प आइकन होता था सिर्फ और सिर्फ ये जेनमोजी का, लेकिन अब आपको यहाँ पे जेनमोजी लिखा हुआ एक अलग से सेक्शन दिखेगा जिसपे कि आप टैप करके नए जेनमोजी क्रिएट कर सकते हैं। कुछ भी डेटा को इनपुट करके कुछ भी टेक्स्ट लिख के अपना जो नया जेनमोजी है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो जेनमोजी यहाँ पे लोगों को समझने में काफी प्रॉब्लम होती थी ग्लिम्प आइकन को देख के, लेकिन अब फाइनली आपके सामने यहाँ पे जेनमोजी का एक बटन दिख जाएगा जिसपे आप टैप करके जेनमोजी को एक्सेस कर पाएंगे। वहीं अगर बात करें दोस्तों विजुअल इंटेलिजेंस की, तो विजुअल इंटेलिजेंस एक ऐसा फीचर है जिसमें कि आपको यहाँ पे जो भी डिवाइसेस जिसमें कैमरा कंट्रोल बटन होते हैं उसमें ये आप कुछ इस तरह से कैमरा कंट्रोल को प्रेस करके होल्ड करेंगे और उसके बाद यहाँ पे विजुअल इंटेलिजेंस एक्सेस हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा और उसके बाद आप इसके फीचर्स को यूज कर पाएंगे। लेकिन फाइनली अभी जो यहाँ पे एप्पल ने रिसेंटली जो iPhone 16e जो लॉन्च किया उसमें मैंने यहाँ पे इवेंट में देखा कि वो बिना कैमरा कंट्रोल बटन के ही उसमें विजुअल इंटेलिजेंस को एक्सेस कर रहे हैं, विजुअल इंटेलिजेंस के फीचर्स को यूज कर रहे हैं। तो ये एक साइन हो सकता है दोस्तों कि फाइनली अब iPhone 15 Pro 15 Pro Max में भी विजुअल इंटेलिजेंस देखने को मिल सकता है। उसके लिए हो सकता है कि ये जो शॉर्टकट बटन है यहाँ पे वो शॉर्टकट बटन की यूज करके विजुअल इंटेलिजेंस को एक्सेस करेंगे। तो iOS 18.4 को यहाँ पे आने के बाद मतलब कि iOS 18.4 का जो बीटा 1 है उसमें अभी तक तो मुझे ये सपोर्ट देखने को नहीं मिला मेरे 15 Pro डिवाइसेस में, लेकिन हो सकता है कि जब फाइनल यहाँ पे बिल्ड 18.4 का तब तक ये जो फीचर है वो इनेबल कर दिया जाए और विजुअल इंटेलिजेंस को 15 Pro Max डिवाइसेस में भी हम आसानी से यूज कर पाए। इसके अलावा दोस्तों अगर हम शॉर्टकट में जाएं तो शॉर्टकट में आपको एक नया चीज देखने को मिलेगा iOS 18.4 में। अगर नया शॉर्टकट आप क्रिएट करते हैं और उसमें सर्च करेंगे यहाँ पे कन्वर्सेशन को लिख कर तो ओपन कन्वर्सेशन का एक आपको नया ऑप्शन मिल जाता है या फिर शॉर्टकट ऑप्शन मिलता है जिसमें कि आप किसी भी स्पेसिफिक कन्वर्सेशन को यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे उस यूजर को सिलेक्ट कर लीजिए या फिर जिस भी यूजर्स के लिए शॉर्टकट क्रिएट करना चाहते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं और डायरेक्टली उस कन्वर्सेशन में आप जा सकते हैं iMessage के थ्रू और डायरेक्टली उस कॉन्टैक्ट के साथ कोई भी कन्वर्सेशन में जो भी चीज आप करना चाहते हैं, जो भी शॉर्टकट्स क्रिएट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे नए चेंजेस की और क्या क्या चेंजेस हैं तो उसमें मैं आपको बता दूं कि जैसे एप्पल ने एक पोस्ट यहाँ पे रिलीज किया था न्यूज रूम में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एप्पल इंटेलिजेंस जो है वो विजन प्रो के लिए अप्रैल में आने वाला है, मतलब कि अप्रैल के एंड तक यहाँ पे एप्पल इंटेलिजेंस जो है वो एप्पल विजन
प्रो में हमें देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे एप्पल ने एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया, सेपरेट एप्लीकेशंस रिलीज किया है एप्पल विजन प्रो के लिए। कुछ इस तरह से वो एप्लीकेशन देखने को मिलेगा जिससे कि आप आसानी से जो एप्पल विजन प्रो ऐप है वो आईफोन में इंस्टॉल कर सकते हैं और साथ ही हर एक चीज को एक्सेस कर पाएंगे। जैसे अभी हमारे फोन में यहाँ पे वॉच एप्लीकेशन होता है एप्पल वॉच को सेटअप करने के लिए, एक्सेस करने के लिए, सारी चीजों को मैनेज करने के लिए, उसी तरह एप्पल विजन प्रो के लिए यहाँ पे एक एप्लीकेशन आने वाला है जिसको कि आप यूज कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे कि लिखा हुआ द एप्पल विजन प्रो ऐप फॉर आईफोन। तो आईफोन में ये 18.4 के रिलीज होते होते तक, मतलब जो फाइनल रिलीज आएगी तब तक ये जो मतलब एप्लीकेशन है विजन प्रो का वो आपके आईफोन में आ जाएगा और उसके बाद आप कुछ इस तरह से सेटअप कर सकते हैं सारा कुछ। विजन प्रो को आईफोन से भी कनेक्ट करके आसानी से यूज कर पाएंगे। मतलब आईपैड और आईफोन दोनों के लिए एप्लीकेशन आने वाला है। इसके साथ ही दोस्तों एप्पल इंटेलिजेंस जो है वो एक्सपैंड होने वाला है और भी रीजन्स के लिए। जैसे कि अगर आप देखेंगे यहाँ पे कि लिखा हुआ है कि अवेलेबल इन मोर लैंग्वेज इंक्लूडिंग फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, पोर्तुगीज, स्पेनिश, जापानीज, कोरियन एंड चाइनीज एज वेल एज लोकलाइज्ड इंग्लिश फॉर सिंगापुर एंड इंडिया। तो इंडिया और सिंगापुर के लिए भी फाइनली एप्पल इंटेलिजेंस आने वाला है iOS 18.4 के रिलीज होने तक। मतलब कि जब तक ये जो फाइनल बिल्ड होगा या फिर फाइनल जो रिलीज होगा उसमें हमें यहाँ पे एप्पल इंटेलिजेंस का सपोर्ट इंडिया के लिए भी देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये सारे नए फीचर्स थे। अब हम बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की। तो परफॉर्मेंस काफी अच्छा, परफॉर्मेंस मुझे कोई इशू देखने को नहीं मिला। सारा जो ऐप लोडिंग है या फिर मतलब यहाँ पे जो भी कंट्रोल सेंटर्स वगैरह हैं ये सारे कुछ अच्छे से वर्क कर रहे हैं। टॉगल्स ऐड करने के लिए कंट्रोल टॉगल्स वगैरह वो भी अच्छे से वर्क कर रहे हैं। कोई प्रॉब्लम इसमें हमें देखने को नहीं मिला, कोई बग्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर नॉन इशूज की बात करें तो यहाँ पे एप्पल ने नॉन इशूज के लिए भी अपना एक नया मतलब जो पेज है वो भी यहाँ पे लाया हुआ था, रिलीज नोट्स जिसको बोलते हैं। रिलीज नोट्स में आप देख सकते हैं क्या क्या चीजें हैं न्यू फीचर्स में। एप्पल इंटेलिजेंस में नॉन इशूज क्या क्या हैं वो सारी चीजें हैं। इवन की नोटिफिकेशंस में क्या इशू थे, सीरी में क्या थे, वो सारे कुछ ऐड किए गए हैं। लेकिन अभी तक मैंने वैसा कुछ भी यहाँ पे फील नहीं किया। अब हम बात करते हैं बैटरी की दोस्तों। तो बैटरी परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, बैटरी में कोई इशू नहीं है। इवन की जो बैटरी हेल्थ है वो मेरी जैसी थी वैसी की वैसी है। अभी यहाँ पे कोई डाउनग्रेड वगैरह देखने को मुझे नहीं मिला। इवन की 43 साइकिल काउंट मेरा हो चुका है, उसके बावजूद भी बैटरी परफॉर्मेंस अच्छा है। फोन में हीटिंग नहीं है, हीटिंग की इशू मुझे देखने को नहीं मिली। थोड़ा सा वार्म भी मेरा फोन नहीं हुआ। हालांकि अब तो वेदर चेंज होने लगा है, गर्मी काफी मौसम में हम फील कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे अपडेट के दौरान भी मुझे हीटिंग इशू नहीं मिला या फिर अपडेट के बाद भी नहीं मिला। अब हम बात करते हैं दोस्तों Geekbench स्कोर की। तो जो Geekbench स्कोर है iOS 18.4 बीटा 1 का वो यहाँ पे दोस्तों है सिंगल कोर 3084 और मल्टी कोर स्कोर है 7533। वहीं अगर हम बात करें iOS 18.3.1 की तो उसमें हमें यहाँ पे सिंगल कोर स्कोर 3513 देखने को मिला था और मल्टी कोर स्कोर जो था वो 8740 देखने को मिला था। लेकिन दोस्तों अभी यहाँ रिसेंट जो iOS 18.4 का जो बीटा 1 है उसमें जो स्कोर्स हैं वो काफी कम है। अगर हम कंपैरिजन देखें iOS 18.3.1 का जो पब्लिक रिलीज था या मतलब स्टेबल वर्जन था उससे रिलेटेड, तो ये काफी कम है। 500 के लगभग सिंगल कोर स्कोर कम है और लगभग यहाँ 900 के आसपास ये जो मल्टी कोर स्कोर है वो कम है। लेकिन हालांकि परफॉर्मेंस काफी अच्छा और मतलब ये जो मल्टी कोर स्कोर या सिंगल कोर स्कोर है दोस्तों Geekbench का वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है क्योंकि बीटा वर्जन है, बीटा 1 है, तो इसमें कुछ बग्स वगैरह तो होंगे या फिर कुछ परफॉर्मेंस जो है वो स्लो होंगे। लेकिन ओवर टाइम ये जब तक फाइनल रिलीज आएगा तब तक ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि ये जो फाइनल रिलीज है वो इसकी कब आने वाली है। तो अभी ये फर्स्ट बीटा में देखने को मिला 21 को, तो हो सकता है कि नेक्स्ट बीटा में 3 को देखने को मिले और उसके बाद जो तीसरा बीटा है वो 17 को देखने को मिले। तो इस हिसाब से दोस्तों या तो मार्च एंड में या फिर अप्रैल फर्स्ट वीक में हमें यहाँ पे जो फाइनल रिलीज है वो देखने को मिल सकता है iOS 18.4 का। वैसे अगर हम ये 9 to 5 वगैरह की माने तो यहाँ पे iOS 18.5 का जो टेस्टिंग है वो एप्पल ने शुरू कर दिया है। जो कोड्स हैं वो iOS 18.5 के पहले से मिलने शुरू हो चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि iOS 18.5 जो है वो बहुत जल्द आने वाला है और जो iOS 18.4 है उसमें ज़्यादा बीटास नहीं आने वाले हैं। iOS 18.5 आने वाला है क्योंकि उसमें सीरी के चेंजेस होंगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे हमारे आईफोन्स में। तो दोस्तों ये था iOS 18.4 बीटा 1 के सारे फीचर्स, बग फिक्सेस और क्या क्या कुछ नए फीचर्स थे वो सारे कुछ हमने इस वीडियो में बात किया। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। ऐसी मजेदार वीडियोज़ के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें।